मीठे बच्चे, विनाश के पहले सबको बाप का परिचय देना है। धारणा कर दूसरों को समझाओ, तब ऊंच पद मिल सकेगा। प्रश्न, राजयोगी स्टूडेंट्स को बाप का डायरेक्शन क्या है? उत्तर, तुम्हें डायरेक्शन है कि एक बाप का बनकर फिर औरों से दिल नहीं लगानी है। प्रतिज्ञा कर फिर पतित नहीं बनना है। तुम ऐसा संपूर्ण पावन बन जाओ जो बाप और टीचर की याद स्वतः निरंतर बनी रहे। एक बाप से ही प्यार करो, उसे ही याद करो, तो तुम्हें बहुत ताकत मिलती रहेगी। ओम शांति। ओम रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। समझाते तब है जबकि यह शरीर है। सम्मुख ही समझाना होता है। जो सम्मुख समझाया जाता है वह फिर लिखत के द्वारा सबके पास जाता है। तो बाबा हमें समझाते हैं। कैसे समझाता है? शरीर में आकर समझाता है। मधुबन मध्ये मुरली चालते, ज्या मुरल्या चाललेल्या मधुबन मध्ये त्याच आपल्याकडे कागदावरती आलेले आहे आणि त्याच आपण ऐकतो डायरेक्ट बाबांचे महावाक्य। तुम यहां आते हो सम्मुख सुनने के लिए। बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है। डायरेक्ट परमपिता परमात्म्याचे महावाक्य मुरली म्हणजे, आणि शास्त्र म्हणजे ते जे धर्मस्थापक आले त्यांच्या शिष्यांनी त्यांना जसं वाटलं त्याप्रमाणे त्यांनी ते लिहून काढले। तो बेहद का बाप आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा ही सुनती है। सब कुछ आत्मा ही करती है इस शरीर द्वारा। इसलिए पहले पहले अपने को आत्मा जरूर समझना है। गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सबसे पहले पहले बाप से कौन बिछुड़ कर आते हैं यहां पार्ट बजाने। तुमसे पूछेंगे कितना समय तुम बाप से अलग रहे हो, तो तुम कहेंगे 5000 वर्ष पूरा हिसाब है ना। यह तो तुम बच्चों को पता है कैसे नंबरवार आते हैं। सगळ्यात जास्त दूर बाबांच्या आपण बच्चे राहिलेलो आहे आणि आपल्याला चान्स मिळतो मग बाबांच्या सोबत राहण्याचा संगमयुगामध्ये। बाकीचे सगळे तर जे ज्ञानामध्ये नाही तर 2500 वर्ष बाबांच्या जवळ आहे। अनुभव काहीच नाही, माहिती काहीच नाही, फक्त तिथं पडलेले। आपण येऊन जातो इथं पाठ बजावण्यासाठी, कारण आपल्याला देवी देवता म्हणून इथं राहायचंय, खूप सुंदर जीवनाचा आनंद घ्यायचा आहे, म्हणून आपण खाली येतो आणि म्हणून मग आपल्याला चान्स भेटतो नंतर शेवटी बाबांच्या सोबत राहण्याचा, बाबांचे महावाक्य ऐकण्याचा। बाप जो ऊपर में थे वह भी अभी नीचे आ गए हैं तुम सबकी बैटरी चार्ज करने। बाबा का मुख्य कर्तव्य क्या है? हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। चार्जिंग संपलेली आहे, पुन्हा चार्ज करून देण्यासाठी बाबा स्वतः खाली येतात। अभी बाप को याद करना है। चार्जिंग कशी होईल? त्याची जशी आठवण करू आपण तशी चार्ज होत जाईल आत्मा रूपी बैटरी। अभी तो बाप सम्मुख है ना। भक्ति मार्ग में तो बाप के ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। तुमको तो नाम रूप देश काल का सब पता है। बाबांचं सगळं माहिती आहे आपल्याला। तुम जानते हो इस रथ द्वारा बाप हमको सब राज समझाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। यह कितना सूक्ष्म है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप बाप ही है। वह यहां आते जरूर है। नई दुनिया स्थापन करना
उनका ही काम है, ऐसे नहीं कि वहां बैठे स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा इस तन द्वारा हमको सम्मुख समझा रहे हैं। यह भी बाप का प्यार करना हुआ ना। वो प्यार करता है इसलिए यहां पर नीचे आकर हमको सामने बैठकर समझाता है। और कोई को भी उनकी बायोग्राफी का पता नहीं है। भगवान कौन है, क्या है, उसका नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, उसका आने का समय कौन सा है, वो कैसे अपना कर्तव्य करता है, उसके बारे उसकी जो जीवन कहानी है उसको हम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानते। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। और ये आदि सनातन देवी देवता धर्म मतलब जो बाबा संगम युग पर हम बच्चों को देवता रूप में तयार करते हैं। तो हम ही आते हैं, ज्यादा सनातनचं खूप बातम्या चाललेल्या आहे, पण सनातन धर्म कोणता आहे? आपण बाबांचे बच्चे देवी देवता बनतो। इथं आपण खास आदि सनातन देवी देवता धर्माची आत्मा आहे आणि बाबा पुन्हा या आदि सनातन धर्माची स्थापना करतोय आपल्याद्वारे। और इसका शास्त्र कौन सा है? ये सच्ची मुरली, सच्ची गीता। और इसी का भक्ति मार्ग में यादगार उन्होंने भगवत गीता बनाई है। यह भी तुम जानते हो इस ज्ञान के बाद है विनाश। याच्यानंतर काय होणार आहे? हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, फिर क्या हो जाएगा? विनाश। तो कुछ भी, ये ज्ञान भी नहीं रहेगा, कोई शास्त्र भी नहीं बचेंगे, और हम बाबा के बच्चे ज्ञान के संस्कार लेकर सतयुग में रहेंगे। विनाश जरूर होना है। और जो धर्म स्थापक आते हैं उनके आने पर विनाश नहीं होता है। विनाश का टाइम ही यह है। इसलिए तुमको जो ज्ञान मिलता है वह फिर खलास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। तो जो बाकी जो धर्म स्थापक आते हैं वो धर्म स्थापक नीचे आते हैं, उनके पीछे पीछे अनेक आत्माएं परमधाम से नीचे आ जाती उस धर्म की। लेकिन जब बाबा आता है तब वो इस पतित सृष्टि को खत्म कर देता है हमारे लिए, हमें देवी देवता बना देता है। तो बाबा का पार्ट और धर्म स्थापकों का पार्ट बिल्कुल अलग है। वो नीचे लेकर आते हैं आत्माओं को और बाबा हमें ऊपर लेकर जाता है, परमधाम में भी लेकर जाता है और हमारी स्थिति को भी ऊंचा उठा देता है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। तुम रचता और रचना को जान गए हो। है दोनों अनादि जो चलते आते हैं। बाप का पार्ट ही है संगम पर आने का। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान नहीं चलता है। ज्ञान का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। ज्ञान तो एक ही बार सिर्फ संगम पर मिलता है। यह क्लास तुम्हारा एक ही बार चलता है। जो ये बाबा का क्लास है, मुरली क्लास, ये सिर्फ एक ही बार संगम पर चलता है। फिर सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में नहीं। ये क्लास, बाबा के क्लास कब चलते हैं? संगम युग पर। और अभी संगम युग की भी समाप्ति होने वाली है। यह बातें अच्छी रीति समझकर फिर औरों को समझाना भी है। पद का सारा मदार है सेवा करने पर। जितनी सेवा हम करेंगे उतना ऊंचा पद मिलेगा। तुम जानते हो पुरुषार्थ कर अब नई दुनिया में जाना है। धारणा कर दूसरों को समझाना है। इस पर ही तुम्हारा पद है। पुरुषार्थ करके हमें अब नई दुनिया में जाना है। पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है अपना पार्ट नई दुनिया का और उसमें भी सर्वोच्च बनाने का। और धारणा करना है, जो बाबा समझाते हैं वो धारण करना है, जीवन में उतारना है और फिर दूसरों को समझाना है। उस पर ही हमारी जो पोजीशन होगी नई दुनिया में वो डिपेंड है। विनाश होने के पहले
सबको बाप का परिचय देना है और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देना है। तुम भी बाप को याद करते हो कि जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। जब तक बाप पढ़ाते रहते हैं याद जरूर करना है। पढ़ाने वाले के साथ योग तो रहेगा ना। टीचर पढ़ाते हैं तो उनके साथ योग रहता है। योग बिगर पढ़ेंगे कैसे? योग अर्थात पढ़ाने वाले की याद। पढ़ाने वाला कौन है? अगर ये बुद्धी में रहेगा तो पढ़ाई भी बुद्धी में रहेगी। शाळेमध्ये पण त्यांना ज्यावेळेस ते त्या विषयाचा अभ्यास करतात त्यांना त्यांचा शिक्षक आठवतो की सरांनी काय सांगितलं होतं। तो ऐसे ही जब हम इस ज्ञान को प्रैक्टिकल में ला रहे हैं, इस ज्ञान का चिंतन करते हैं, हमारी बुद्धि में क्लियर रहना चाहिए बाबा ने क्या समझाया है। बाबा हमारा परम शिक्षक है। प्रत्येक वेळेला प्रत्येक पॉइंटच्या वेळेला बाबांची आठवण आली पाहिजे की बाबांनी काय सांगितलेलं आहे मला। तो वो उस तरीके से भी हमारा कनेक्शन कंटिन्यू बाबा के साथ बना रहेगा। यह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। यह सदगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। बाप टीचर की रस्म चलती है, गुरु की रस्म खत्म हो जाती है। बाबा म्हणता है ज्ञान से सदगती मिली, तुम्हाला सदगती मिळाली म्हणजे वाया परमधाम तुम्ही सतयुगामध्ये पोहोचले। नंतर बाबा म्हणतात गुरु की रस्म ही खत्म हो जाती है। म्हणजे गुरुच नाहीये तिथं सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये। गुरु हा जो विषय आहे तो बिलकुल तिथं नाहीच आहे। कोणी कोणाचा गुरु नाहीये, कोणी कोणाचा सदगुरु नहीं है, क्योंकि सब देवी देवता समझदार है वहां पर। इसीलिए किसी गुरु की वहां पर जरूरत नहीं है। किसी गुरु को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कोई मुझे सिखाए, समझाए, तैयार करे। तो म्हणून बाबा म्हणता है कि यहां से तुम सदगति में जाते हो। गुरु की रस्म, ती जे रिवाज आहे गुरु करण्याचा तो समाप्त। 2500 वर्ष कोणीही कोणालाही गुरु करणार नाही, गरजच नाही। क्या रहेगा? बाप टीचर की रस्म चलती है। बाप तो रहेंगे जन्म देने वाले हैं और टीचर रहेंगे जो जे काही थोडंफार चालेल खेळमेळीच्या वातावरणामध्ये शिकणं। तर टीचर आहे, पिता आहे, पण गुरु बिल्कुल नहीं है तिथं, गरजच नहीं। मतलब इतना समझदार बाबा हमें यहां पर बना देता है। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है, थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। मुक्ति भी हमें मिलने वाली है, हम मुक्त होने वाले हैं पार्ट से। थोड़ा समय, जिनको सतयुग में पार्ट है वो बहुत थोड़ा समय रहेंगे ऊपर, लेकिन मुक्त स्थिति में तो रहेंगे बिना पार्ट के, क्योंकि वहां से ही हमें ताकद लेनी है। जी विश्रांती तिथं भेटणार आहे ती कोणाला 1 दिवसाची भेटेल, कोणाला 1 महिन्याची भेटेल, कोणाला 1 वर्षाची भेटेल, कोणाला 5 वर्षाची भेटेल, पण विश्रांती तिथं करायची आणि जितकी विश्रांती होईल तितकीच पुरेशी आपल्याला 5000 वर्षाचं पाठ बजावण्यासाठी। यहां तो शरीर से पार्ट बजाना पड़ता है, पिछाड़ी में सब पार्टधारी आ जाएंगे। वरती जे राहिलेले ते सगळे आता येऊन जातील। आता जवळपास आलेलेच असतील, काही थोडेफार शिल्लक असतील ज्यांचा 2-5 वर्षाचा 10 वर्षाचा पार्ट है, तेवढेच तिथे राहिलेले तो वो आ जाएंगे। अभी नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। सृष्टि रंगमंचावरती सगळे जे कलाकार आहे 5000 वर्षामध्ये जेवढे कलाकार पृथ्वीवरती आलेले, पण काहींचा पार्ट थोड्या काळासाठी शेवटी तर ते पण खाली येतील, कारण शेवट आहे आता। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। कितना घोर घमसान है, अभी कितनी अशांती है। इतके सगळे झालेले, इतकी संख्या वाढलेली आहे, म्हणून गोंधळ पण तितकाच वाढलेला आहे। अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है तो बच्चों को भी नॉलेज है। जे ज्ञान बाबामध्ये ते बाबा आपल्याला देऊन टाकतात। आपल्याला पण माहिती आहे, जे बाबांना माहिती आहे ते आपल्याला पण माहित पडत चाललेलं आहे। पण
आपलं ज्ञान कधीच संपूर्ण होत नाही. ते एकदम शेवटच्या स्टेपला आपलं ज्ञान संपूर्ण होईल. म्हणून आपण शेवटपर्यंत हा अभ्यास करत राहायचंय. क्योंकि बाबा तो वो भले कहता है मेरे पास जो ज्ञान है वो तुम्हारे पास है, लेकिन बाबा तो ज्ञान का सागर है, इसलिए उससे जितना ले सकते उतना लेते रहना है अंत तक. बीज को नॉलेज है ना, हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है. अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैपलिंग लगाने अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाने. तुमको पता है इन लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया. तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे. बाबा म्हणतात सगळं माहित झालेलं आहे तुम्हाला, फक्त आता ते प्रॅक्टिकल मध्ये आणायचंय, वैसी तैयारी करनी है. उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना, जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है. तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं. बस अभी गए कि गए. अभी हम संगम पर आ गए हैं, कलयुग से निकल गए हैं. अभी हमें शिवालय में जाना है. शिवालय एक तो परम धाम है और फिर सत्युग है जो बाबा बना रहा है, उसको भी शिवालय कहेंगे. हमें परम धाम जाके सतयुग में आना है. अभी हम संगम पर है, अभी हम कलयुग में नहीं है. बिल्कुल हे पक्का करून घ्यायचं. कलियुग बाहेर आहे, त्याचा प्रभाव आपल्यावरती नाहीये. कीचड़ में कमल जैसा हमें रहना है. बस अभी गए की गए, म्हणजे बुद्धीमध्ये कलियुग बिलकुल ठेवायचं नाही. बाबा म्हणते अभी बस संगम पर आ गए, अभी शिवालय चलना है. बस हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे. बाबा म्हणते जैसे यहां पर कहते हो भारत हमारा देश है, ते फक्त म्हणण्यासाठी म्हणतात, पण तिथं खरोखर सगळं तुमचंच आहे, तुम्हीच मालक आहे. तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं. बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही है. वहां वजीर तो कोई होता ही नहीं. वजीर तब होते हैं जब पतित बनते. बाबा म्हणतात तिथं जशी गुरुची गरज नाही तसं मंत्र्यांची गरज नाही किंवा कोणी सल्लागाराची गरज नाहीये राजाला. राजा त्याचा इतका बुद्धिवान राहील की त्याला कोणाकडून सल्ला मसलत करण्याची गरज नाही. म्हणून तिथं एक तर गुरु पण नाहीये आणि मंत्री पण नाहीये की जो काहीतरी त्याला मार्गदर्शन करेल किंवा काहीतरी वाटून द्यावं लागतील काम. इतके मोठे तिथं कामच इतकं सुरळीत चालणार, तर वहां पर कोई वजीर होता ही नहीं है. वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं. द्वापर नंतर गरज है. लक्ष्मी नारायण या राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा की लक्ष्मी नारायणचं मंत्रिमंडळ किंवा हे मंत्री होते लक्ष्मी नारायणचे किंवा राम सीतेचे हे मंत्री होते. बाबा बोलते ये सुना है क्या आपने, उन्होंने भी नहीं लिखा है कहानी में. वह खुद सतो प्रधान पावन बुद्धि वाले हैं. फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए. अभी तो देखो अनेक वजीर है. आता तर मंत्रिमंडळामध्ये नंबर लावण्यासाठी किती स्पर्धा चालू असतात. यहां पर तो कितने वजीर है, वहां पर तो एक की भी जरूरत नहीं. 2500 वर्ष. तुम बच्चे जानते हो यह बहुत मजे का खेल है. मजे का खेल आहे, खूप मजा आहे या खेळामध्ये. आपण फक्त शेवटचा टप्पा बघत होतो, शेवटचं जीवन बघत होतो, म्हणून आपल्याला असं वाटत होतं की अशी कशी दुनिया, अशी कशी परमेश्वराने दुनिया बनवली. लेकिन हम जानते हैं कि बहुत मजे का खेल है. जब हम सीडी के चित्र को देखते हैं बिल्कुल हमें आनंद आ जाना चाहिए की किती मजा आहे या खेळामध्ये. आपल्याला पुन्हा तिथे यायचंय त्या सुंदर दुनियेमध्ये. संपूर्ण सुख आहे तिथे, दुःखाचं नामोनिशाण नाहीये. नंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये त्रेतायुगामध्ये पण सुखच आहे, तिथेही दुःख नाहीये. द्वापरमध्ये सुख जास्त आहे, दुःख कमी आहे. नंतर कलियुगामध्ये मग दुःख वाढत जातं, सुख कमी होत जातं. आणि शेवटचे 1-2 जन्म जे ते दुःखाचे. पण तरी सुद्धा आपण बघतो की बाबांचे बच्चे खूप स्ट्रॉंग आहेत, खूप शक्तिशाली. चार्जिंग बाबांनी इतकी करून दिलेली असते की आपण धीर सोडत नाही शेवटपर्यंत. और फिर बाबा आ जाता है, जेव्हा ती धीर सोडायची वेळ येते तेव्हा बाबा येऊन जातो. तो तुम बच्चे जानते हो यह बहुत मजे का खेल है.
खेळ हमेशा मजेकारी होता है. बाबा म्हणते हे खेळ ही आहे आणि खेळामध्ये मजाच असते. हा खेळ है फक्त. सुख भी होता है, दुख भी होता है. इस बेहद के खेल को तुम बच्चे ही जानते हो. इसमें रोने पीटने आदि की बात ही नहीं. खेळ है, बाबा म्हणता रडायचं नाही. गाते भी है, बीती सो बीती देखो, बनी बनाई बन रही. यह नाटक तुम्हारी बुद्धि में है, हम इसके एक्टर्स हैं. हमारे 84 जन्मों का पार्ट एक्यूरेट अविनाशी है. जो जिस जन्म में जो एक्ट करते आए हैं वही करते रहेंगे. आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था कि अपने को आत्मा समझो. बाबा म्हणतात मी 5000 वर्षापूर्वी जेव्हा आलो होतो तेव्हा पण तुम्हाला असंच तयार केलं होतं. मेन गोष्ट तुम्हाला सांगितली होती अपने को आत्मा समझो. ही धारणा करायची सगळ्यात पहिले पक्की, आणि मग बाकीच्या सगळ्या धारणा होऊन जाते. गीता में भी अक्षर है, तुम जानते हो. बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म जब स्थापन हुआ था तो बाप ने कहा था देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो. मनमना भव का अर्थ तो बाप ने अच्छी रीति समझाया है. भाषा भी यही है. यहां देखो कितनी ढेर भाषा है. बाबा बोलते इसी भाषा में मैंने तुमको समझाया था. हिंदी भाषा में ही समझाया था. मैंने संस्कृत में या किसी अन्य भाषा में नहीं समझाया है. यहां तो बाबा म्हणते भाषा कितनी है. मेरी भाषा हिंदी है. समजून घेण्यासाठी आपण वेगळ्या वेगळ्या भाषेचा उपयोग करतो ती गोष्ट वेगळी, पण बाबा तर हिंदीमध्येच समजवतो. तो यहां देखो कितनी ढेर भाषा है. भाषाओं पर कितना हंगामा है. भाषेवरून सुद्धा वाद आहे. राज्यामध्ये भाषेवरून सुद्धा वाद आहे. जसं कर्नाटक आणि महाराष्ट्रामध्ये वाद असतो काही जिल्ह्यांमध्ये की हे मराठी भाषिक राज्य आणि तिकडे गेले कर्नाटकमध्ये, तर त्याच्यावरून पण वाद आहे. तर भाषेवरून पण बरेचसे भांडण आहे. तो बाबा म्हणते भाषाओं पर कितना हंगामा है. भाषा बिगर तो काम चल न सके. ऐसी ऐसी भाषाएं सीख कर आते हैं जो मदर लैंग्वेज खलास हो जाती है. जी मातृभाषा ती समाप्त होऊन जाते. कोणी इंग्लिश शिकतं जास्त तर त्याच्याच नशेमध्ये राहतो. बाबा म्हणताय वो मातृभाषा को महत्व नहीं देते. जो इधर भी जो जास्ती भाषाएं सीखते हैं उनको इनाम मिलता है. खूप भाषेचं जाणकार आहे त्याच्यामुळे त्याची खूप महिमा होते. और भगवान की भाषा तो एक ही है, हिंदी भाषा है. सिर्फ जितने धर्म उतनी भाषाएं होंगी. वहां तो तुम जानते हो अपनी ही राजाई होगी. भाषा भी एक होगी. वहां भगवान की भाषा हिंदी है तो हमारी भी भाषा हिंदी हो जाती है. और सतयुग त्रेता युग के अंत तक हिंदी भाषा ही चलती है. दुसरी कुठलीही भाषा तिथं नाहीये. 2500 वर्षांमध्ये दुसऱ्या भाषेचा प्रश्न पण नाहीये काहीच. नंतर जसं जसं विस्तार होत जातो तसं तसं मग वेगवेगळ्या भाषा आल्या. वहां पर भाषा भी एक होगी. यहां तो 100 माइल पर एक भाषा है. 100 मैल गेलं तर वेगळी भाषा, वेगळं ट्युनिंग, बोलण्याची पद्धत वेगळी. जसं आपण समजा इथून मालेगावला गेलो तर मालेगाववाल्यांची भाषाच वेगळी, मराठीच आहे ती पण वेगळीच भाषा है. तो अलग अलग भाषा बना दी है. लेकिन बाबा म्हणता है कि वहां पर तुम्हारी सिर्फ एक ही भाषा होगी. बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं ना. तुम शरीरधारी, हम अशरीरी, ऊपर में रहने वाले. मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूं. बाबा म्हणते तुम शरीरधारी हो, तुम शरीरधारी हो. कौन शरीरधारी है? आत्मा शरीरधारी है. या शब्दाचा अर्थ काय? बाबा म्हणतात तुम शरीरधारी हो. तुम शरीरधारी म्हणजे मी आत्मा अलग आणि मी इथं येऊन शरीर धारण केलेलं आहे. हे शरीर भले म्हणायला माझं आहे पण मी कोण आहे? मी आत्मा आहे. मी शरीरधारी आहे. मी शरीर, हे खूप महत्वाचा शब्द आहे की मी शरीरधारी आत्मा आहे. म्हणजे मी आत्मा अलग आहे, शरीर धारण केलेलं आहे. आणि हे आत्मिक स्थिती पक्की करायसाठी हा शब्द खूप महत्वाचा आहे. मी शरीरधारी आहे, मी शरीर धारण केलेलं आहे. मी शरीर नाहीये, मी आत्मा आहे. मी आत्माने हे शरीर धारण केलेलं आहे. आणि बाबा तर शरीर धारण करत नहीं. बाबा अशरीरी है. सदा सिर्फ वो ज्ञान देने के लिए उतना उस शरीर में प्रवेश करता है. बाप सर्वशक्तिवान है. बाप से ही तुमको इतनी पावर मिलती है. तुम कितने बलवान बनते हो. तुम्हारी राजधानी पर कोई जीत पहन न सके. रावण राज्य ही खत्म हो जाता है
दुःख देने वाला कोई रहता ही नहीं है. बाबामध्ये किती शक्ती आहे आणि ती शक्ती बाबा आपल्याला देतोय आणि त्याचा परिणाम काय होणार आहे. बाबा म्हणते तुम्ही इतके शक्तिशाली बनून जाणार आहे की तुमच्या राजधानीवरती कोणीही विजय प्राप्त करू शकणार नाही. तुमचंच राज्य राहील सत्युग आणि त्रेतायुगामध्ये. कारण रावणाचं राज्य नाहीये, तुमच्यावरती कोणी आक्रमण करणार नाही, तुमचं राज्य सुरळीत पद्धतीने चालेल. जसं बाबांनी सांगितलं सब अपने को मालिक समझेंगे वहां पर, और जो राजा आहे लक्ष्मीनारायण फर्स्ट, मग सेकंड, मग थर्ड, ऑटोमॅटिक ते गाद्या बदलत राहतील. फक्त बाकी कोणाचंही आक्रमण नाही, कोणी येऊन कब्जा करणार नाही राजधानीवरती. आता पोझिशन अशी झालेली, आता एक सिरिया एक देश आहे, तिथल्या राष्ट्रपतीला काल पळून जावं लागलं. आतंकवाद्यांनी कब्जा केलेला आहे, आतंकवाद्यांनी हातामध्ये घेतला आणि राष्ट्रपती देशाबाहेर पळून गेलेले तिथले. तो ऐसी हालत है यहाँ पर. और बाबा हमें इतना शक्तिशाली बना देता है जो सभी राजाइया ट्रान्सफर होगी. 2500 वर्षामध्ये 8 लक्ष्मीनारायणच्या आणि 12 राम सीतेच्या गाद्या ते ट्रान्सफर होईल त्यांच्या मुलांकडे. कोणीही त्याच्यामध्ये ऑब्जेक्शन घेणार नाही, कुठलाही कोणाला प्रॉब्लेम नाहीये आणि दुसरं कोणी बाहेरचं येऊन आक्रमण पण करणार नाही. ये क्यों हुआ? क्योंकि बाबा हमें राजयोग के द्वारा यहाँ पर शक्ति भरता है हमारे अंदर. जब बाबा से हम योग लगाते हैं राजा बनने के लिए, शक्ति बाबा हमारे अंदर भरता है और फिर यहाँ से रावण राज्य, विकारी आत्माएं, दुख देने वाली आत्माएं सब खत्म हो जाती है. यहाँ कोई रहेगा ही नहीं, तो कौन आक्रमण करेगा, तो कौन तंग करेगा. तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा कैसे फिरता है. इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं. कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं. बाबा मतलब मैं राज तो सबको समझाता हूँ, सबके लिए मुरली चलती है, मैं सबको पढ़ाता हूँ. कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई कम पढ़ते हैं. ऐसे नाही की बाबांनी सिलेक्ट केलेलं आहे. कोणी एक दिवसापूर्वी जरी कोर्स झालेला असेल त्याचा, तरी त्याच्यासाठी हीच मुरली आहे. असं नाही की त्याला पहिल्यापासून मुरली ऐकाव्या लागतील मग ही मुरली ऐकायला भेटेल. तो कोर्स है सबके लिए सेम, मुरली सबके लिए सेम है. तो बाबा म्हणते मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, पढ़ने वाले का प्रॉब्लम है. कोई अच्छी रीति पढ़ता है, कोई कम पढ़ता है. पढ़ते तो सब है ना, सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी. बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है ना. बाबा म्हणता है कि सारी दुनिया भी पढ़ेगी, अर्थात बाप को याद करेगी. सारी दुनिया पढ़ेगी मतलब उनको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा. और बाप को याद करना यह भी पढ़ाई है. बाप को याद म्हणजे कारण हा जो सब्जेक्ट पुन्हा विषय की बाबांनी जे आपल्याला 4 विषय ठेवलेले, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, हा सगळा अभ्यास है. तर बाबा म्हणते मुझे याद करना ये भी पढ़ाई है. पढ़ाई का सब्जेक्ट है ये. आपण जे शिकतोय त्याच्यातला एक विषय बाबांची आठवण करणं, योग लावणं, योग करणं. तो जितना कनेक्शन स्ट्रांग करेंगे उतने हमारे मार्क्स ज्यादा जमा होंगे, उतनी ताकत बाबा हमारे अंदर ज्यादा भरेगा. तो पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट में हमें आगे बढ़ना है, एक भी विषय को मिस नहीं करना है. उस बाप को सब याद करते हैं, वह सर्व का सदगतिदाता, सबको सुख देने वाला है. कहते भी है आकर पावन बनाओ, तो जरूर पतित ठहरे. वह तो आते ही है विकारियों को निर्विकारी बनाने. पुकारते भी है कि अल्लाह आकर हमको पावन बनाओ. मुस्लिम धर्म वाले भी पुकारते हैं उनको, उनका यही धंधा है इसलिए बुलाते हैं. मालूम है भगवान का यही धंधा है, इसलिए सब धर्म वाले मुझे बुलाते हैं. तुम्हारी भाषा भी करेक्ट होनी चाहिए. वो लोग कहते अल्लाह, वह कहते हैं गॉड. मुस्लिम वाले काय म्हणतात, अल्लाह म्हणतात मला, ख्रिश्चन वाले म्हणतात गॉड. गॉड फादर भी कहते हैं. पिछाड़ी वालों की बुद्धि फिर भी अच्छी रहती है, इतना दुख नहीं उठाते पिछाड़ी वाले की बुद्धि, कारण त्यांच्याकडून विकर्म जास्त होत नाही. लास्ट मध्ये आलेले ते इतकं दुःख पण नाहीये जे ख्रिश्चन धर्मावाले. तो अब तुम सम्मुख बैठे हो म्हणजे का बरं बुद्धी चांगली आहे, कारण ते एकाला मानतात. आणि उषा दिदींनी त्या दिवशी सुद्धा सगळ्या साधू संतांना तेच सांगितलं की
इस्लाम धर्मवाले एका अल्लाहला मानतात, ते एकाशी कनेक्शन ठेवतात. ख्रिश्चन धर्मवाले एका गॉडशी कनेक्शन ठेवतात. आणि हिंदू धर्मामध्ये किती गोंधळ करून ठेवलेला आहे. एक शिव परमात्म्याला विसरून किती सारे देवी देवतांमध्ये बुद्धी भरकटत राहते. म्हणून बाबा म्हणताय की पिछाडे वालों की बुद्धी फिर भी अच्छी रहते. ते मागून आलेले जास्त चार्जिंग खतम झालेली नाहीये, तर त्यामुळे त्यांनी एकामध्येच कनेक्शन जोडून ठेवलं. लेकिन हमने कितने भगवान बना दिए, कितने अवतार बना दिए. लेकिन अब हम संगम युगी बच्चों को बाबा ने सारी समझानी दे दी है. अभी हमें ये सारा ज्ञान सब तक पहुंचाना है. अब तुम सम्मुख बैठे हो, क्या करते हो? बाबा को इस भ्रुकुटी में देखते हो. अब क्या करते हैं हम? सम्मुख बैठे हैं, बाबा के सामने आकर बैठते हैं हम. जब इतना बड़ा चित्र है बाबा का, बिल्कुल बाबा जैसे बैठा है सचमुच में आकर. और हमें कैसे देखना है उसको? बाबा को इस भ्रुकुटी में देखना है. परमपिता परमात्मा को भ्रुकुटी में, मस्तकाच्या मध्यभागी ती चांदणी चमकती है, शिव बाबा है, उसको देखते हैं हम. बाबा फिर तुम्हारी भ्रुकुटी में देखते हैं, फिर हम बाबा की भ्रुकुटी में देखते हैं, बाबा हमको हमारी भ्रुकुटी में देखते हैं. आणि आपण अनुभव करायचा, आपण कोणत्याही खुर्चीवरती बसायचंय, बाबा आपल्याकडे बघतो की नाही बघतो ते बघायचं. आपल्याकडेच बघतो तो, बिलकुल क्लिअर की दुसऱ्याकडे बघत नाहीये तो. जो कोणी जिथून कुठून बसलेला आहे बाबाकडे बघेल तर बिलकुल त्याला अनुभव येईल की बाबा फक्त माझ्याकडे बघतोय. अनुभव करून बघायचंय आपण. दुसऱ्या जो बघेल त्याला वाटतं माझ्याकडे बघतोय, दुसऱ्याकडे बघत नाहीये. बिल्कुल क्लियर अनुभव होतो तो. और ऐसे आनंद लेना है बाबा की दृष्टि का. और बाबा सचमुच यहां पर उपस्थित है, गुप्त है, वो उपस्थित है. और उसकी उपस्थिति को हमें महसूस करना है. जो बाहर वाले भी इस कमरे में आते हैं उनको भी महसूस होता है इथं काहीतरी वेगळं वाटतं. तो मतलब बाबा है यहां पर, तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना है. बाबा को इस भ्रुकुटी में देखते हो, बाबा फिर तुम्हारी भ्रुकुटी में देखते हैं. जिसमें मैं प्रवेश करता हूं उनको देख सकता हूं, वह तो बाजू में बैठा है. ब्रह्मा बाबा तो मुझे जिस तरीके से हम देख सकते हैं उस तरीके से ब्रह्मा बाबा नहीं देख सकता है, उसको नहीं है चांस. यह बड़ी समझने की बात है. मैं इनके बाजू में बैठा हूं और यह भी समझता है हमारे बाजू में बैठा है. तुम कहेंगे हम सामने दो को देखते हैं, बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हो. हम क्या करते हैं? बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हैं सामने. बिल्कुल बुद्धिमत्ता रहता है. ब्रह्मा बाबा उसके शरीर में शिव बाबा है, दोनों आत्माएं बैठी है और दोनों भी सेम है, डबल इंजिन है. दोघांची लेवल, दोघांची स्थिती आज सेम टू सेम आहे. ब्रह्मा बाबा आणि शिव बाबा मध्ये आज कुठलाही फरक नाही, कुठलाच नाही, किंचित सुद्धा नाही. आणि त्यामुळे दोघांच्या द्वारे आपली पालना होतीये. बाप और दादा दोनों आत्मा को देखते हो. तुम्हारे में ज्ञान है, बाप दादा किसको कहते हैं? आत्मा सामने बैठी है. भक्ति मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते हैं. बाबा ये क्यों समझा रहा है? क्योंकि हमें आंखें खोलकर बाबा को देखना है. बाबा की दृष्टि लेते हुए हमें मुरली सुननी है. बाबा सुना रहा है, कोई साधारण मनुष्य का काम ही नहीं है ये. कोई नहीं सुना सकता है, किसी में ताकत नहीं है सारी बातें समझाने की. बाबा ने समझाई है, लिखित रूप में हमारे पास आई है और हम सुन रहे हैं और बाबा के वाइब्रेशन में सुन रहे. बाबा उपस्थित है, हे बिल्कुल क्लिअर पाहिजे आपल्याला. भक्ती मार्ग में तो आंखें बंद कर बैठ सुनते. एक तर भक्ती मार्गामध्ये तर काय केलेलं आहे की मंदिरात गेले की दर्शन करायचं तर सगळ्यात पहिले डोळे लावतात. दर्शन करायचं आणि डोळे लावतात. दर्शन म्हणजे बघायचंय आणि डोळे लावून बघतात. आणि सत्संगामध्ये पण काही गरज जसं असेल तसं, झोप येते तर झोप, जसं डोळे लावून कसं ऐका. लेकिन यहां पर बाबा की स्ट्रिक्ट समझानी है, आंखें खोलकर बैठना है. यहां पर पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है, आंखें बंद करके पढ़ाई थोड़ी होती है. टीचर को तो देखना पड़े ना. संपूर्ण लक्ष जेव्हा मुरली ऐकतोय आपण तेव्हा आपला टीचर आहे सगळ्यांचा, परमपिता परमात्मा शिव
तो ब्रह्माच्या भ्रुकुटीमध्ये बसून आपल्याला शिकवतोय. त्यामुळे आपण मुरली ऐकताना बिलकुल नजर त्या चित्रावरती स्थिर करायची. आपल्या समोर चित्र आहे, चित्राच्या रूपामध्ये बाबा उपस्थित आहे, याच्यावरती नजर स्थिर करायची. बाबा मला काय समजवतोय, म्हणजे त्या दृष्टीमधून तो शक्ती पण भरेल एकीकडे आणि शब्द पण बुद्धीमध्ये जातील. त्याचा परिणाम तो आंखें बिल्कुल खोलकर और मुरली बहुत अलर्ट स्थिति में सुननी है. बाबा मुझे भगवान सलाह दे रहा है, भगवान मार्गदर्शन कर रहा है, इस भावना से मुरली को सुनना है. तो पढ़ाई कोई ऐसे थोड़ी होती है, टीचर को तो देखना पड़े ना, यह बाप भी है टीचर भी है, तो सामने देखना होता है. सामने बैठे और आंखें बंद हो, झुटका खाते रहे, ऐसे पढ़ाई तो होती नहीं. स्टूडेंट टीचर को जरूर देखता रहेगा, नहीं तो टीचर कहेंगे यह तो झुटका खाते रहते हैं, यह कोई भांग पी कर आए हैं. बाबा म्हणताय झुटका खा रहे, आळस येतोय, बघत नाही नीट, मुरलीमध्ये लक्ष नाहीये, तो टीचर क्या समझेगा, मैं क्या समझूंगा की कोणी भांग पिऊन आलेले का. भांग पिऊन आलेले तर मग तो नशा वेगळ्याच नशामध्ये, वेगळ्या धुंदीमध्ये. तो बहुत ध्यान से हमें मुरली सुननी है, संपूर्ण आंखें खोलकर, बिल्कुल जांभई नहीं आली पाहिजे, खूप मस्त आनंद घ्यायचा है मुरलीचा. तुम्हारी बुद्धि में है बाबा इस तन में है, मैं बाबा को देखता हूं. बाप समझाते हैं यह क्लास कॉमन नहीं है जो कोई आंखें बंद कर बैठे. स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? यहां तुम्हारी आमदनी बहुत है, आमदनी में कभी उबासी नहीं आ सकती. बाबा म्हणते कमाई करून घ्यायची, आता आळस नाही द्यायचा आहे, जांभई नाही द्यायची, आळस नाही करायचा आहे, आलस्याचा त्याग करायचा आहे आणि खूप फ्रेश मूड मध्ये बाबांचे महावाक्य डायरेक्ट बाबांना समोर अनुभव करून डायरेक्ट बुद्धीमध्ये घ्यायचे. अच्छा मीठे मीठे से के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, यह खेल बड़ा मजे का बना हुआ है, इसमें सुख और दुख का पार्ट नोंदा हुआ है, इसलिए रोने पीटने की बात नहीं. बुद्धि में रहे, बनी बनाई बन रही, बीती का चिंतन नहीं करना है. यह कॉमन क्लास नहीं है, इसमें आंखें बंद करके नहीं बैठना है, टीचर को सामने देखना है, उबासी नहीं लेनी है. उबासी गम यानी दुख की निशानी है. वरदान है संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले, अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव. संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है. जो सदा संतुष्ट रहते और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पडता है. योगी जीवन आहे आपलं, बाबांशी कनेक्शन आहे, तर त्याचा सगळ्यात पहिले परिणाम दिसला पाहिजे की आपण संतुष्ट आहे, जे आहे त्याच्यामध्ये समाधानी. आपण बिलकुल काही इच्छा अपेक्षा नाही. कालची मुरली त्यासाठी परत एकदा रिपीट करायची, परत एकदा बघायचंय त्याला कि कहीं से भी हमें कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी है, किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं रखनी है. उल्टा देवता बनना है, सबको देते चलना है, पुण्य का खाता जमा करना है. तो इसके लिए सबसे मूल गुण है हमारे अंदर होना चाहिए संतुष्टता. अगर हम संतुष्ट नहीं रहेंगे तो दूसरों को निगेटिव देंगे, पॉजिटिव दे नहीं सकते हैं. खजाने जो बाबा हमें भर रहा है वो नहीं दे सकते. इसलिए संतुष्टता और योगी जीवन का लक्ष्य ही है हमें संतुष्ट रहना है सदा. और जितना जो संतुष्ट रहते हैं उनकी योगी जीवन का प्रभाव भी दूसरों पर ऑटोमेटिक पड़ता है. जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है. सायन्स के साधनों का गर्मी होती है, फॅन लावला तर थंडावा येऊन जातो. सायन्स ने साधन बनाया है तो वायुमंडल बदल जाता है, वातावरण बदलून जातं. ऐसे सहज योगी जीवन का भी प्रभाव होता है. सायन्स साधन प्रभाव टाकू शकतो तुम्ही बनवलेलं, तर तुम्ही जे सायलेन्स मध्ये राहता त्याचा प्रभाव, सहज योगी जीवनाचा प्रभाव, बाबांशी कनेक्शनचा प्रभाव वातावरणावरती निश्चित पडायला पाहिजे, पडतो.
योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। हमारा योगी जीवन है, बाबा से योग लगाते हैं, हम योगी आत्माएं हैं, राजयोगी आत्माएं हैं, तो उसके 3 सर्टिफिकेट है। स्व से संतुष्ट, स्वतःवरती संतुष्ट, की मेरा पार्ट बहुत ऊंचा आहे, असा कसा पार्ट माझा, किती दुःख असू दे, हे शब्द नाही आले पाहिजे। स्व से संतुष्ट कि मेरा बहुत ऊंचा पार्ट है, भगवान ने देख लिया है, बहुत ऊंचा पार्ट था मेरा सतयुग में, संगम युग में भी बहुत ऊंचा पार्ट मुझे बजाना है। तो स्व से संतुष्ट, सिर्फ स्व पुरुषार्थ से संतुष्ट नाही होणं, हे एक लक्षात ठेवायचं फक्त आपल्याला, की पुरुषार्थ माझं बस जे करतोय ते ठीक आहे, नाही, उन्नती झाली पाहिजे रोज। सिर्फ स्व के पार्ट से संतुष्ट होना है, पुरुषार्थ में संतुष्टी नहीं होनी चाहिए। तेवढीच एक असंतुष्टी ठेवायची आपल्याला, की नाही मला अजून करायचंय, अजून करायचंय। दूसरा, बाप संतुष्ट, बाबा हम पर संतुष्ट रहे ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। और तीसरा, लौकिक अलौकिक परिवार से संतुष्ट, वो परिवार भी संतुष्ट रखना है। त्याच्यामध्ये बाबांनी आपल्याला 95% सांगितलेलं आहे की 5%ची मार्जिन आहे तुम्हाला, सगळ्यांना तुम्ही संतुष्ट नाही करू शकत। लौकिक परिवारामध्ये ते 5%ची मार्जिन दिलेली, पण 95% आपण सगळ्यांना संतुष्ट करू शकतो, ठेवू शकतो। आणि अलौकिक परिवार जो आपला बीके परिवार आहे, तो पण आपल्याशी संतुष्ट राहायला पाहिजे। तर आपलं सेवाभावी जीवन असेल, निस्वार्थ असेल, तर ऑटोमॅटिक ते आपल्याशी संतुष्ट राहतील। स्लोगन है, स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी है। स्वराज्य का तिलक, स्वराज्य का तिलक लगा लेना है हमें। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, आपलं राज्य आता आपल्याला मायेच्या हातामध्ये द्यायचं नाही। जसं बाबांनी काल सांगितलं, तो वो देखती है बैठा हुआ नहीं है राजा, तो वो कब्जा कर लेती है। तो हमें स्वराज्य का तिलक सदा लगाए रखना है। मैं आत्मा मालिक हूं, जे मला करायचं, जे बाबांनी सांगितलं तेच करायचं, तेच बघायचं, तेच बोलायचं, तेच ऐकायचं। तो ये स्वराज्य का तिलक मिटने नहीं देना है। विश्व कल्याण का ताज, जिम्मेदारी दिलेली बाबांनी, आपल्या डोक्यावरती मुकुट ठेवलेला आहे, आपण जबाबदार आहात में, आपल्याला संपूर्ण विश्वाचं कल्याण करायचं, तर तो ताज पण आपल्याला कायम ठेवायचा आहे। और स्थिति का तख्त सगळ्यात महत्वाचं आहे। स्थिति के तख्त विराजमान कुठं व्हायचंय? स्थिती जी बाबांनी सांगितलेलं आहे, श्रेष्ठ स्थितीमध्ये राहायचंय, देवात्माच्या स्थितीमध्ये राहायचंय, मास्टर सर्वशक्तिवानच्या स्थितीमध्ये राहायचंय, अपसेट नाही व्हायचंय। जे बाबांनी सांगितलं ते महावाक्य लिहून ठेवायचंय, कालचं महावाक्य, अगर आप सेट हो तो मैं जिम्मेदार हूं, अगर आप अपसेट हो तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। बिलकुल हे कायम लक्षात ठेवायचं। आपल्याला काय करायचं, फक्त आपल्याला स्वतःला सेट ठेवायचं, स्थिर ठेवायचं, स्थिती चांगली ठेवायची, मग बाबा जबाबदार आहे। नाही, बाबा म्हणतात मग अगर जर तुम्ही तुमच्या स्थितीवरून खाली उतरले, हलचलमध्ये आले, अचल नाही राहिले, तर तुम्ही तुमचं बघून घ्या, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। बिलकुल क्लिअर कट बाबांचं महावाक्य आहे कालचं। म्हणून आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला आपली स्थिती खूप चांगली ठेवायची, हलचलमध्ये यायचं नाहीये, टेन्शनमध्ये यायचं नाहीये, उदास निराश परेशान व्हायचं नाहीये। जे होईल ड्रामा है, बीती को चितना नहीं है, उसका चिंतन नहीं करना है। जो ड्रामा में जैसा नूंदा हुआ है वैसा ही होने वाला है, हमें संतुष्ट रहना है। तो ये जो बातें बाबा हमें सुनाता है, उस स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही सुनाता है। स्थिति जितनी श्रेष्ठ रहेगी उतना बाबा हमारी मदद करता रहेगा, जिम्मेवार रहेगा बाबा। अगर हम स्थिति से नीचे उतरे, कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, फिर बाबा मदद नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने कह दिया, तुम अपसेट हो गए, मेरी जिम्मेदारी नहीं। अच्छा, ओम शांति।